हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 3 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 7 कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो जो है और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए। जो हम लोग जो है हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। क्या है हम लोगों का जो अगला हेडिंग है, क्या है? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, केवल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को जो है प्रचालित करने के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं? सिर्फ स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः एक DOL स्टार्टर, 3 फेज रोटर प्रतिरोध NC, रियोस्टेट स्विच NO, रियोस्टेट स्विच आदि होते हैं। ठीक है, चित्र ए में इस प्रकार इस स्टार्टर का पावर परिपथ तथा चित्र बी में इस स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट दर्शाया गया। स्टार्टिंग के समय तीनों रोटर प्रतिरोध 3 फेजों के श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। इस प्रकार रोटर प्रतिरोध उच्च होता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी अधिक होता है। जैसे जैसे मोटर की घूर्णन गति बढ़ती जाती है, रियोस्टेट के हैंडल के द्वारा स्टार्टर जो है रोटर प्रतिरोध का मान घटा दिया जाता है। इस मोटर द्वारा पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर लेने पर जो है बाह्य रोटर प्रतिरोध को जो है पूर्णतः परिपथ से पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर पर स्टार्टर के रियोस्टेट में एक एनो पुश बटन सी इस प्रकार लगाया जाता है कि वह स्विच तक ऑन नहीं वह जो है स्विच तब तक ऑन नहीं होता जब तक कि रियोस्टेट का हैंडल पूर्ण प्रतिरोध को जो है रोटर परिपथ में जो है संयोजित कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार एक NC पुश बटन इस प्रकार लगाया जाता है कि वह रियोस्टेट प्रतिरोध के परिपथ से जो है बाहर होने की स्थिति में जो है रोटर रोटर वाइंडिंग पर जो है विद्युत सप्लाई नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका यहाँ पे क्या है, पावर परिपथ इसका दिखाया गया है। ये जो है आपका क्या है, स्लीपिंग मोटर के लिए जो है ये स्टार्टर हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ स्लीपिंग मोटर लगी होती है। इसमें जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, ये आपको इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये आपका जो है स्विच होता है, जिससे हम लोग धीरे धीरे घुमा करके रेजिस्टेंस की मदद से जो है और जो है इसकी स्पीड को हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यहाँ पे 2 बटन भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ से लाइन ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ मेन स्विच और फ्यूज लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे ICTP स्विच लगा होता है जो आयरन क्लॉथ जो है ट्रिपल पोल के लिए उपयोग करते हैं। ये जो आपका क्या है, ये पावर परिपथ है इसका। ठीक है, अब देखिए नीचे जो है आपका इसका क्या है, कंट्रोल डायग्राम है। देखिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर जो है स्टार्टर कंट्रोल परिपथ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका L3 और यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है। क्या होता है, देखिए ये जो है सहायक कॉन्टेक्टर है, ये जो है आपका TOLR कॉन्टेक्टर है, और जो यहाँ पे पुश बटन है यहाँ पे NVC है, NVC कॉइल है, और यहाँ पे जो है ऑन पुश बटन NO पुश बटन होता है, और यहाँ पे जो है आपका कॉमन होता है। यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो है आपका जो है C और D मतलब जो नाम दिया गया है। तो और यहाँ पे जो आपको देखिए ये क्या है, ये हैंडल होता है। हैंडल की मदद से हम लोग इसको जो है स्पीड को जो है कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का जो है कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम है। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या है, ध्यान देखिए इस स्टार्टर के द्वारा मोटर को प्रचालित करने के लिए NO पुश बटन A को जो है तब तक दबाए रखना पड़ता है जब तक कि हैंडल के द्वारा रियोस्टेट प्रतिरोध रोटर परिपथ के में संयोजित नहीं हो जाते। मोटर की NC पुश बटन द्वारा बंद किया जा सकता है। ठीक है, मोटर के जो है NC पुश बटन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो है हम लोगों का ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, ये जो हम लोगों का
अगला जो है टॉपिक है ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में हम लोग पढ़ते थे। ये और सिंपल होता है, इसमें टाइपिंग होता है एक तरीके से, टाइपिंग की मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर जो मोटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखिए क्या है, इस स्टार्टर का प्रयोग 10 HP से अधिक अश्वशक्ति वाली स्क्वायरल केज मोटर के परिचालन के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः तीन ऑटो ट्रांसफार्मर जो है पोल, टू वे हैंडल जो है, चालित स्विच, थर्मल ओवरलोड रिले, 9 वोल्ट कॉइल, NC पुश बटन आदि होते हैं, ठीक है। ये जो है आपको इस तरीके का जो है आपको दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। इसमें जो है 3 ट्रांसफार्मर होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें जो है एक जो हैंडल होता है, हैंडल की मदद से हम लोग इसको जो है टैप कर करके अलग अलग जो है पॉइंट पे जो है टैप करके हम लोग मोटर को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, प्रारंभ में देखिए यहाँ पे प्रारंभ में मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज पर चलाया जाता है। जब मोटर अपनी पूर्ण घूर्णन गति की 75% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टर के हैंडल को घुमाकर ऑटो ट्रांसफार्मर को परिपथ से बाहर कर दिया जाता है। इस स्थिति में मोटर को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे गति नियंत्रण की विधियाँ जो है विभिन्न विधियाँ। देखिए यहाँ पे गति जो है मोटर को कंट्रोल करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, यद्यपि प्रेरण मोटर की घूर्णन गति में जो है परिवर्तन करना DC मोटर की अपेक्षा कठिन कार्य है, तो घूर्णन गति में जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, वोल्टेज नियंत्रण द्वारा, दूसरा है आपका ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन द्वारा, तीसरा आपका फ्रीक्वेंसी के नियंत्रण द्वारा, चौथा आपका रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, तथा 5 नंबर है आपका जो है कैस्केड नियंत्रण द्वारा, ठीक है। तो हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वोल्टेज नियंत्रण द्वारा, यानी कि बाई वोल्टेज कंट्रोल। देखिए वोल्टेज नियंत्रण क्या होता है, देखिए इसमें इस विधि में प्रत्येक स्टार्टर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जो है तीनों प्रतिरोधकों के मान में एक साथ तथा समान परिवर्तन करके जो है मोटर की घूर्णन गति को कुछ प्रतिशत घटा दिया जाता है, ठीक है। जब हम लोग वोल्टेज कम कर देंगे तो है मोटर की गति ऑटोमेटिक ही जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और टॉर्क जो है इसका जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये जो है फिन लोड है, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रही, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोटर को कंट्रोल करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, इस विधि में विद्युत का जो है अपव्यय अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 फेज प्रेरण मोटर का विद्युत चुम्बकीय जो है बल आघूर्ण सप्लाई वोल्टेज के जो है वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात TST विद्युत का समानुपाती V स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो है V आपका सप्लाई वोल्टेज एवं TST जो आपका विद्युत चुम्बकीय बल आघूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए विद्युत चुम्बकीय बल आघूर्ण द्वारा वोल्टेज सप्लाई में परिवर्तन करके मोटर जो है प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोटर को गति को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है ये है ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन द्वारा, ठीक है। देखिए क्या है, बाई चेंजिंग इन द नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। बाई चेंजिंग इन द नंबर ऑफ पोल्स क्या है, देखिए इस विधि में आवृत्ति समान रखकर ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करके प्रायः 2 घूर्णन गतियाँ प्राप्त की जाती है। यदि मोटर में जो है 12 ध्रुव हों तो उसकी जो है घूर्णन गति होगी N=120 F/P, ठीक है। सूत्र में पोल एवं जो है आवृत्ति का मान रखने पर जो है N=120 × 50/12 500 RPM हो जाता है। इसका जो है RPM मतलब रोटेशन पर मिनट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है यदि ध्रुवों की संख्या आधी अर्थात 6 कर दी जाए तो उसकी घूर्णन गति होगी N=120 × 50/6
इक्वल टू जो है 1000 RPM हो जाएगा। ठीक है, पोल्स को हम लोग कम या ज़्यादा करके भी उसकी स्पीड को हम लोग घटा या बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये रेटेड RPM हो जाता है उसका। ठीक है, देखिए आगे, इस प्रकार की मोटर का जो है स्टार्टर बड़ा रखा जाता है, अतः आवृत्ति का मान जो है नियत रखकर ध्रुवों की संख्या में जो है परिवर्तन करके मोटर की गति ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके मोटर की गति में परिवर्तन हो जाता है। इस विधि में स्टार्टर में इस प्रकार वाइंडिंग की जाती है जिससे उससे जो है टैपिंग निकाली जा सके। ठीक है, गति नियंत्रण की यह विधि लिफ्ट आदि में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या हम लोग को फ्रीक्वेंसी नियंत्रण द्वारा। ठीक है, बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। देखिए फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रेरण मोटरों की गति सप्लाई आवृत्ति से सीधे समानुपाती होती है। आवृत्ति में परिवर्तन से जो है मोटर की गति को जो है परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, N इक्वल टू F इंटू 120/P हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे नंबर ऑफ पोल जो हम लोग का जो है यहाँ पे जो है उसका स्पीड के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सूत्र जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग कम या ज़्यादा करेंगे तो हम लोग का जो है स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगा। देखिए सूत्र से स्पष्ट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो है गति इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गति बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी घटाने से गति घटेगी। ठीक है, क्योंकि जो है एन जो है आपका और एफ जो है आपको देखिए, एन जब बढ़ेगा तो आपका क्या हो इधर देखिए, एफ जब बढ़ेगा तो आपका एन भी बढ़ जाएगा और एफ जब घटेगा तो आपका एन भी जो है घट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए अतः इस विधि का उपयोग जो है जल यानियों आदि में किया जाता है। यहाँ जो है स्थानीय अल्टरनेटर के द्वारा 3 फेज AC उत्पन्न की जाती है। अल्टरनेटर में आवृत्ति परिवर्तन की व्यवस्था की जाती है और जो है क्या है, तदनुसार प्रेरण मोटर की घूर्णन गति घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला जो 4 नंबर पॉइंट है आपका क्या है, ये आपका जो है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा। ठीक है, रोटर जो है रियोस्टेट कंट्रोल। इसमें रोटर रियोस्टेट के द्वारा हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, इस विधि का उपयोग केवल वाउंड रोटर प्रकार के मोटर में ही किया जा सकता है, जैसे जो है लिफ्ट रिंग मोटर। इसमें बाह्य रोटर प्रतिरोध को जो है बढ़ाकर मोटर की घूर्णन गति को कम तो किया जा सकता है, परंतु सामान्य गति की अपेक्षा उसे बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस विधि में वैद्युतिक शक्ति का जो है अपव्यय अधिक होता है। अतः इसका उपयोग केवल अल्प समय के लिए मोटर की घूर्णन गति घटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो है आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग का जो अगला जो विधि है ये है 5 नंबर विधि क्या है, ये जो है कैस्केड नियंत्रण विधि। ठीक है, बाई कैस्केड कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इस विधि में 2 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को जो है यांत्रिक रूप से जो है संयुक्त किया जाता है। पहली मोटर का स्टेटर विद्युत स्रोत से तथा उसका रोटर दूसरी मोटर के स्टेटर से संयोजित किया जाता है। दूसरी मोटर का रोटर जो है आपका 3 फेज रियोस्टेट से संयोजित किया जाता है। दोनों मोटर की जो है पोल संख्या भिन्न भिन्न रखी जाती है। इस प्रकार दोनों मोटर्स की जो है परिणामी घूर्णन गति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये जो है आपका सूत्र है NR = 120 × F बाई जो है P1 + P2 होता है, जो इसका RPM होता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये आपका है कैस्केड नियंत्रण विधि। इसमें जो है देखिए यहाँ पे आपका 3 फेज सप्लाई इसमें दिया जा रहा है। ये आपका स्टेटर है। ठीक है, स्टेटर में 3 फेज दिया जा रहा है। यहाँ पे आपका रोटर लगा होता है, यहाँ पे फिर एक और रोटर लगा होता है, एक और रोटर लगा होता है, यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक प्रतिरोध लगा होता है और इसके मदद से हम लोग इसको जो है कम या अधिक करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कैस्केड नियंत्रण विधि। ठीक है, यद्यपि जो है यह महंगी विधि है, परंतु इसका उपयोग प्रेरण मोटर की घूर्णन गति को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोगों का टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, क्या है आपका प्रेरण मोटर का जो है परीक्षण। प्रेरण मोटर के परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं, क्या है टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को हम लोग टेस्ट कैसे करते
इंडक्शन मोटर को टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्रेरणा मोटर की दक्षता, जो है स्टेटर क्षतियाँ, रोटर क्षतियाँ, शक्ति गुणांक, धारा एवं जो है स्लिप आदि ज्ञात करने के लिए निम्न जो है परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, पहले क्या आपका प्रेरण मोटर का भार रहित परीक्षण। ठीक है, प्रेरण मोटर का भार रहित परीक्षण क्या होता है? देखिए, नो लोड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, नो लोड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, क्या आपका प्रेरण मोटर का भार रहित परीक्षण। देखिए, नो लोड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में हम लोग देखेंगे। देखिए, क्या है इस परीक्षण में प्रेरण मोटर को जो है सामान्य आवृत्ति तथा परिवर्ती वोल्टेज पर भार रहित स्थिति में चलाया जाता है। प्रेरण मोटर को 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टार्टिंग के समय जो है निम्न वोल्टेज आरोपित करके स्टार्टिंग धारा का जो है नियमन एवं उसे धीरे धीरे रेटेड वोल्टेज तक जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो है अमीटर एवं वोल्ट मीटर का चयन मोटर विशिष्टियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मोटर की धारा भार रहित धारा नो लोड करंट पूर्ण भार के 30% तक निम्न होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे दिखाया गया है भार रहित परीक्षण। देखिए, इसमें किस तरीके से हम लोग परीक्षण करते हैं। यहाँ पे जो है 2 वाट मीटर लगा हुआ है। देखिए, 2 वाट मीटर इसमें लगा होता है और 1 वोल्ट मीटर और 1 एम्पियर मीटर लगा हुआ है। इसका टोटल जो है रेटिंग हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग तीनों मीटर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो फ्यूज़ और स्विच लगा होता है जो है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे जो है एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इसके हेल्प से जो हम लोग मोटर को अलग अलग लोड पे जो हम लोग इसे बिना लोड का जो है लोड रहित परीक्षण करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ पे क्या है भार रहित। देखिए, भार रहित नो लोड पर मोटर का पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 अत्यधिक निम्न रहता है। इसलिए ऐसे वाटमीटर्स का चयन किया जाता है जो निम्न पावर फैक्टर पर धारा पाठ्यांक दे सके। वाटमीटर का जो है पूर्ण पैमाना पाठ्यांक लगभग अमीटर तथा वोल्ट मीटर पूर्ण स्केल जो है डिफ्लेक्शन मान के गुणांक के बराबर होता है। भार रहित पर जो है मोटर के द्वारा प्रदान की गई आउटपुट शून्य होती है। जो है रोटर में उत्पादित कुल यांत्रिक शक्ति का उपयोग रोटर को जो है उसकी रेटेड गति पर चलाए रखने में होता है। अतः इनपुट पावर जो है भार रहित कॉपर क्षति, लोह क्षति एवं यांत्रिक क्षति के जो है योग के बराबर होती है। ठीक है, प्रेरण मोटर की जो है नियत क्षतियों को ज्ञात करने के लिए निम्न जो है गणना की जाती है। ठीक है, पहला आपका VNL इक्वल टू लाइन स्टार्टर वोल्टेज है। दूसरा आपका VNL इक्वल टू लाइन धारा और तीसरा आपका PNL इक्वल टू 3 फेज जो है पावर इनपुट है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे जो है घूर्णन। एक मिनट, देखिए घूर्णन क्षतियों के लिए योग की गणना निम्न प्रकार की जाती है। ठीक है, यहाँ जो है ROT प्लस C इक्वल टू PNL माइनस 3I² RS। ठीक है, यहाँ जो है आपका RS जो है स्टेटर क्या है प्रतिरोध प्रति फेस है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है स्टार संयोजन में जो है आपका जो RS इक्वल टू R/2 हो जाता है और जो डेल्टा संयोजन में जो RS इक्वल टू 2/3 R हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो मोटर की टेस्टिंग करते हैं ठीक है, बिना लोड का। अगला जो हम लोगों का ये है क्या है ब्लैक्ड रोटर परीक्षण। ठीक है, ब्लैक रोटर टेस्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मोटर को इसमें कैसे ब्लॉक करके उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा यहाँ से। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया हो। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए, इससे टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।